नमस्ते, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में स्वागत है। तो आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। यह खबरें आज की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकती है। कानून बनाना विधायिका का काम है। विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय समिति गठित कर खाते के नॉमिनी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के मुद्दों पर विचार करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार है और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। यह हुई है नई दिल्ली में मंगलवार को समलैंगिक विवाह प्रकरण पर निर्णय सुनाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश हिमा कोहली जो एक महिला जज है, जस्टिस है, उसके बाद SK कौल और SR भट्ट तथा PM नरसिम्हा शामिल थे। पांच जजों की संविधान पीठ की बैठक हुई थी मंगलवार को नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, वह संसद का काम है। भारतीय संविधान के विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के हितार्थ कदम उठाएं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी याचिकाओं में। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मई को सुरक्षित रख लिया यह अपना फैसला। 366 पेज के फैसले के पढ़ने में पीठ ने करीब 2 घंटे का समय। ये समलैंगिक विवाह को कानूनी मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी शुरुआत नवतेज सिंह कौर के केस से हुई थी जो 2018 में हुआ। अगर आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी शाम को 4 बजे UPSC विद ऋतुमन के चैनल में लेंगे। अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो आप लोग शाम को 4 बजे देख सकते हैं। वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दूंगी। आइए जानते हैं अगली खबर। 2035 तक स्थापित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नई दिल्ली में मंगलवार को गगनयान मिशन की प्रगति के आकलन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उनके साथ सोमनाथ भी शामिल थे जो इसरो के प्रमुख इस समय अध्यक्ष हैं। 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजेगा भारत। शुक्र और मंगल ग्रह के लिए शुरू होगा यह मिशन। गगनयान मिशन की तैयारी की समीक्षा कर PM ने वैज्ञानिकों को दिया लक्ष्य कि 2040 तक यह लक्ष्य पूरा होगा। नए पाठ्यक्रम का रोड मैप तैयार, 2 चरणों में किया जाएगा लागू। धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किया जा रहे नए पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा में बड़े गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। यह कब से और कैसे लागू होगा इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूल में इस अमल का पूरा रोड मैप तैयार सामने रखा। उन्होंने बताया कि वैसे तो अगले शैक्षिक सत्र यानी 2024-25 से इसके अमल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यह 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में इसे तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 9वीं और 11वीं में लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में 2025 और 26 के शैक्षिक सत्र में इसे बाकी 4 कक्षाओं में 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में लागू किया जाएगा। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित वहीदा रहमान
यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है। और हम वही बात करें कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली बार देविका रानी को मिला था और ये 53 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो वहीदा रमन को मिला है। ये 8वीं महिला है। एक बात और हम आप लोग को बता दें कि जो दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण महत्वपूर्ण खबर है उसे मैंने टिक किया है, तो आप लोग को ताकि पढ़ने में आसानी हो और मेन न्यूज़ ही आप लोग पढ़ लें, इसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट न्यूज़ को टिक किया है। IMEEC में वैश्विक समुद्री उद्योग को बदलने की क्षमता। और ये IMECC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो G20 में जो इस बार G20 2023 में भारत ने अध्यक्षता की थी, उसके जो 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन हुआ था जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था, उसमें IMECC की बात की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में वैश्विक समुद्री उद्योग को बदल देने की क्षमता है। उन्होंने निवेशकों को भारत का भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया जिससे वे इस पहल का हिस्सा बन सके। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाठ्यक्रम करने के बाद मोदी ने कहा कि भारत G20 के शिखर सम्मेलन में IMEEC के ऐतिहासिक सहमति बनाने में समर्थ और सफल रहा है। ये मैंने बात की ना G20 2023 का वो अध्यक्ष भारत ने किया। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। पहला इसका शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था और इसमें यह 18वें क्रम का था जो 2023 में हुआ है। इसमें 18 देश और 19 देश और एक यूनियन संघ शामिल था, लेकिन जब 2023 से भारत ने इसकी अध्यक्षता की तब इसमें एक और यूनियन संघ शामिल हुआ जिसका अफ्रीकी संघ है उसको भी शामिल किया गया है। वही हम बात करें कि 2022 में इसके अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था और 2023 में भारत ने किया और इसकी आने वाले समय में 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। समाज के सामूहिक गुणों को सामने लाने में सफल रहा मन की बात कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भारतीय समाज के जीवन के कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। नई पुस्तक इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात की प्रस्तावना में मोदी ने इस यात्रा की गुणों की पूजा करा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डाटा के साथ जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव की यात्रा के विश्लेषण को सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। पीएम मोदी के अनुसार 2014 में विजयदशमी के दिन मन की बात को ऐसी प्रेरणादायक प्रसंगों को साझा करने का उद्देश्य शुरू किया गया था। पीएम मोदी ने मन की बात पर एक्टिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात 100 पुस्तक पत्रिका प्रस्तावित की है, जारी की है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये हम देख रहे हैं कि ये पूरा राजनीति से जुड़ा मामला है, आप लोग को पढ़िएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वादा, बेटियों को जन्म से लेकर विवाह तक देंगे 2.2 लाख रुपए। ये देख रहे हैं किसमें चल रहा है कि विधानसभा का चुनाव जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तमिलनाडु में है। और इस विधानसभा का वो मतलब कौन कराता है, तो ये मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। और मुख्य चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। वही समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार, वही जो मैंने बताया कि इसकी शाम को मैं 4 बजे वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल में, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और ये है राष्ट्रीय फलक। कुछ और कतनारों ने रचा स्वावलंबन का अनूठा संसार, पढ़ लीजिएगा।
पर्ची लीक मामले में राजस्थान में ईडी के 10 ठिकानों पर छापेमार। और यह है कि आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। और वहीं अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब वो एक्टर की बात करें तो अल्लू अर्जुन को मिला है। और ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पत्र है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी सहायक होता है। जैसे इसमें कई महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, खौफनाक आतंक का समर्थन हो गया, ये लोक लुभावने वादे जो इस समय चल रहे हैं कि मतलब कि जो इसमें चुनाव चल रहा है उसमें कि लोग एक दूसरे से क्या वादे करते हैं, क्या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत सारे वादे करते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो ये देंगी वो देंगे। तो आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट और जलवायु परिवर्तन, ये जो खेल चला था उसके बारे में दे रहा है। डरा रहा बार बार आता भूकंप, दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत बार बार भूकंप का एहसास कर रहा है। हाल ही में कम तीव्रता का एक भूकंप आया जिसका केंद्र फरीदाबाद के आसपास था। इससे पहले अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आए भूकंप ने लोगों में डर पैदा कर दिया। इससे लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं उत्तर भारत में भी वैसा ही भूकंप तो नहीं आ जाएगा। जाहिर है जान माल को नुकसान कम करने के लिए पहले से बेहतर तैयारी जरूरी है। सही बात है, भूकंप आएगा तो काफ़ी जान और माल को हानि पहुंचेगी, क्षति होगी उनकी। इसकी शुरुआत पहले से कर लेनी चाहिए। भारत एफटीए में डाटा के सीमा पर आवागमन पर न हो सहमत। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने कहा सार्वजनिक सेवाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय डाटा बेहद महत्वपूर्ण है। और ये यहाँ पास बात आई है एफटीए की बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार संधि। मुक्त व्यापार संधि का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिए किया जाता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई का मतलब होता है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने मंगलवार को कहा कि भारत को ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के तहत सीमा पर डाटा के मुक्त आवागमन के सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सेवाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय डाटा का स्वामित्व महत्वपूर्ण है। थिंक टैंक ने अपने पेपर में कहा, भारत को इन क्षेत्रों में बाध्यकारी प्रतिबद्धता पर कभी भी सहमत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भविष्य में देश की नीतिगत संभावनाओं के द्वार बंद हो जाएंगे। भूस्खलन से जम्मू कश्मीर हवाई वन सैकड़ों वाहन फंसे। चंडीगढ़ मेयर में 2 अरब मील अटैच करने को दिया आदेश। और ये देख रहे हैं इजराइल और गाजा के जो आतंकी संगठन हमास है उसी का संघर्ष है। देख लीजिएगा, गाजा ने युद्ध विराम को लेकर सुरक्षा परिषद में रूस का प्रस्ताव खारिज। बदली नजर आ रही है ये टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका को अपनों ने ही दिया हार का जख्म। नीदरलैंड ने 38 रन से हराकर किया एक और बड़ा उलटफेर। कप्तान एडवर्ड्स का अर्धशतक अब तक विश्व कप में तीसरी जीत है। अभी हम देख रहे हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से हराया। और ये योगा शतरंज से जुड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान ने जम्मू में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर दी फायरिंग, 2 जवान हुए घायल। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी के